शक्ल में सबसे पहले आपके सामने आती है पुलिस। पुलिस क्या करती है? उस लॉ को एग्जीक्यूट करती है, उस लॉ को अमल में लाती है। समझ गए आप? और उस लॉ को अमल में लाना है, आपने बताना है कि मेरे ये पर्टिकुलर लॉ जो खराब हुआ है, एंड देन पुलिस उसमें आपको एग्जीक्यूट करेगी। और उस लॉ में पर्टिकुलर फाइनल डिसीजन कौन देगा? पता है किसी को? कौन देता है? कोर्ट। जैसे आपकी जुडिशरी से सर आए थे, ये जो कोर्ट होती है उसको डिसाइड करती है कि जो आपका पर्टिकुलर लॉ था वो किस लेवल तक आपने जो अपने एलिगेशंस जो अपनी कंप्लेन में बताया गया है वो कहां तक है। तो ये एक जो सर्कल है, जो एक प्रोसीजर है, जस्ट लाइक आप लोगों ने जो अपनी स्टडी कर रहे हो उसमें भी एक पर्टिकुलर चीज को करने के लिए यू हैव टू फॉलो ए प्रोसीजर जैसे फॉलो करते हो, तो वैसे भी अपने एक राइट्स को पूरा फुलफिल करने के लिए जो प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, दिस इज, ये हमारे कानून में बताया गया है। तो लॉ जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से इंप्लीमेंट होते गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, एक छोटा सा पिक्चर दिखाऊं कि ये जो लॉ नए बने हैं इनको बनने का क्या जरूरत है और क्या हम चाहते हैं इनसे, तो थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। अगर आप में से हॉलीवुड की मूवीज तो देखी होगी सबने, आप देखते हैं कि हॉलीवुड में कभी भी कोई अगर एक पुलिस मुलजिम को बुलाती है तो वहां के पुलिस स्टेशन का कैसा माहौल होता है? एक टेबल लगा होता है, टेबल चेयर लगी होती है और मुलजिम बैठा होता है, वो उनसे बात कर रहे होते हैं। यही होता है, वो उससे बात कर रहे होते हैं कि मैं अपने लीगल एडवाइजर से बात करना चाहूंगा। वो उससे पेशेंटली बात करते हैं। कभी आपने देखा उनको मार पड़ रही है, डंडे पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ सुना? नहीं पड़ा। वहां पे हम अगर अपने देश की बात करें, हमारे यहां पे आप किस तरह से इमेजिन करते हैं? कुछ अलग इमेजिन करते हैं आप। यहां पे आपको इमेजिनेशन कुछ और होती है कि जैसे ही आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में आपको मार पड़ना शुरू हो जाएगी, आपसे पूछेंगे नहीं या आपसे बात किए बगैर बदतमीजी शुरू करेंगे। ये एक स्टेज है। आप वहां की स्टेज और यहां की स्टेज का जो रास्ता बचा है ये तय कर जो हम कर रहे हैं, यही हमारे लॉस हमें वो तय करवा रहे हैं। और ये जो हमारा रास्ता तय हो रहा है ये इसलिए तय हो रहा है कि आप लोगों की डिमांड्स, आपकी जरूरत के हिसाब से ये चीजें बनती जा रही है। जैसे जैसे लोग आप अवेयर होते जाओगे, जैसे जैसे आप इन चीजों की डिमांड करते जाओगे, वैसे वैसे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। आपकी ये दूरी वहां जैसे वो टेबल पे बैठ करके तरीके से बात करने वाली दूरी और आज के प्रेजेंट सिनेरियो से वहां पहुंचने में जितना वक्त लगेगा, ये आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोग इसको कितनी जल्दी बदलते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? आपने सुन लिया। आप में से मुझे एक बात बताइए कि जब भी किसी ने, कितनी बार आपने इग्नोर किया होगा चीजों को? अगर एक लड़की बस में जा रही है, अगर एक लड़की किसी दुकानदार के पास गई है, या एक लड़की या एक लड़के ने कभी अपने आप को ये ना लगा हो कि यार ये बंदा मेरे से ज्यादती कर रहा है या मुझे छेड़ रहा है, और उनमें से कितने इंस्टेंसेस में आपने वो रिपोर्ट किया होगा? नहीं किया। तो इट मींस हम बता रहे हैं आप उस लॉ को आगे लेके जाना ही नहीं चाहते, जो चीज आपके लिए बनी है लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहली आपकी अवेयरनेस ये होनी चाहिए, आज आप 70-80 जितने भी बच्चे हो, कम से कम घर में 3 या 4 मेंबर होंगे आपके, सबको ये समझाना है। वी द वॉलंटियर सबसे पहले आपने स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। जब आप स्टेप लेंगे तब आपको फॉलो लोग करेंगे। आजकल समझने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप उस लॉ का नाम डालिए गूगल में, आपको उसका पूरा पूरा प्रिस्क्राइब पता चलेगा कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा, आम जनता को आगे आना पड़ेगा। जरूर नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में जाए। आपको एसएचओ साहब ने बताया था, अमृत कटोच साहब ने बताया था कि आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट्स को डाल सकते हैं। रेदर की बाद में वो लगे कि ये कंप्लेंट कोई लॉ कवर ही नहीं करती, बट लेकिन यू हैव टू, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे तभी आपको रिफाइन होगा कि आपके क्या लॉज है। आपको पहले अपने राइट्स को लेकर के क्लियर होना है और उन राइट्स के साथ आपने आगे बढ़ना है। उसके साथ साथ अब ये अगर आपके राइट हैं, हम मान लेते हैं कि 100 में से एक बच्चा ये सोच रहा है कि ये मेरा राइट था, उसने खराब किया, तो जिसने किया है वो कौन है? वो भी आप ही का पार्ट है। तो इट मींस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। आप सबके राइट्स के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये जो कानून जो होगा, हमारे कानून की जो सक्सेस होगी, टोटली डिपेंड्स होती है आप लोगों पे। और जिस तरह से आपने उन राइट्स को समझना है वैसे ही उनको रिस्पॉन्सिबली प्ले भी करना है। जब आप प्ले करेंगे, रिस्पॉन्सिबली प्ले करने की बात मैं ये समझ रहा हूं कि आप में से जब भी हम कोई पुलिस स्टेशन में, जब भी हम अपनी कंप्लेंट्स को बताना चाहते हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं? सबसे पहले कोशिश करते हैं थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के बताएं ताकि इनको एक्चुअली लगे कि मेरे साथ वैसा हुआ है। डोंट डू दिस थिंग।
पैडिंग मत कीजिए चीजों को, जो एक्चुअल चीज है आपको पता होना चाहिए। जब आप एक्चुअल राइट अपना बताएंगे, इन फ्यूचर में आप और रिफाइन हो जाएंगे हाउ टू डिटेल, किस तरह से चीजों को समझाना है। सबसे बड़ी बात, आसपास अगर आप टीनेजर्स हैं या आप एडोलसेंस एज में हैं, सारे जिस भी एज में चल रहे हैं, आपने अपने छोटों को समझाना। मैंने कहा जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसके राइट्स तब से शुरू है। एक छोटा बच्चा है, जैसे हम कई बार देख सकते हैं कि घरों में, कोई रिश्तेदारों में, मोहल्लों में एक छोटे के बच्चे के साथ भी कोई छेड़खानी कर सकता है, उसको कोई मार सकता है, उसको कोई तंग भी कर सकता है। आप स्कूल आ रहे हैं, आप कॉलेज आ रहे हैं, आपके साथ भी कोई बदतमीजी कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एज पे ही होगा। तो आपने अपने आसपास, अपने घर महल्ले सबको एजुकेट करना है कि लॉज जो है हमारे, सिंस इंडिपेंडेंस हमारे लॉ हो रहे हैं डेवलप, हमारे लॉ हो रहे हैं डेवलप, हमारे लॉ हो रहे डेवलप, लेकिन उनकी डेवलपमेंट की पेस इतनी कमजोर क्यों है? आपको लगा होगा 75 साल से ऊपर हम आजाद हुए होंगे, तो अभी भी हमें ये लॉ की जरूरत पड़ रही है। आप ये बात करें कि 75 साल हमें आजाद हुए, आप में से कितने लोगों की हिम्मत हुई है कि हम अपनी रिपोर्ट जाके पुलिस में करेंगे? जाके नहीं कर पाए ना। आप अपने जब करियर को लेकर के डिसाइड करते हो कि मुझे ये बनना है, तब भी हम किसी की सलाह लेते हैं, अपने मन की सुनते नहीं है। हम भी किसी दोस्त को पूछ लेते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो मैं भी ये कर लेता हूं। तो जब तक आप अपनी थोड़ी थिंकिंग को, अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग नहीं करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले जरूरत है जस्ट टू नो अबाउट योरसेल्फ। आप जितने भी क्लास में बैठे हैं, सब में से सब टॉपर तो नहीं होंगे, एक टॉपर होगा, एक उसके पीछे लाइन लगी होगी। इट मीन जो 80th नंबर पे भी होगा, लास्ट नंबर पे भी होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम नालायक है। एटलीस्ट उसमें भी कोई क्वालिटी ऐसी होगी जरूर, जो पर्टिकुलर फील्ड में, जहां पे वो जिस दिन उसको पता चलेगी और जिस दिन उसको वो यूज करेगा, तो वो अपनी फील्ड में अच्छा हो जाएगा। अब मैं अपनी बात करूं, या हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वी आर नॉट द टॉपर्स फ्रॉम द क्लास। हम कोई टॉपर्स नहीं थे अपने स्कूलों के या कॉलेज के, लेकिन शायद कुछ हमारी वैसी एबिलिटी थी जो हमें सही वक्त पे या सही मेंटोर मिल गया, उसने हमें पहचाना और हम आगे आ गए। इसी तरह से सेल्फ अपने के ऊपर काम कीजिए, अपने थोड़ा थिंक प्रोसेस अपना अच्छा कीजिए, और जो कानून ने आपके लिए बनाया उसको यूज कीजिए। अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो यही कानून जो आज हुआ है ना, तो जब आप 20 साल बाद बोलोगे, याद करेंगे हाँ आज चेंज हुआ है 20 साल बाद ये लॉ, मेरे जमाने में तब था कि मैं उस क्लास में पढ़ती थी, यहाँ पढ़ता था, हमें एक एसपी साहब और डीएसपी साहब आए थे लेक्चर देने के लिए, उन्होंने ये समझाया तो हमने सुना था, हाँ अब याद है मुझे। इतना टाइम लगा दिया आपने, क्या इसमें रिफाइनमेंट की जरूरत नहीं थी? रिफाइन तब होगा ये लॉ जब आप लोग उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, जब आप उसको यूज करेंगे। तो मेक इट यूज, आप यूज करो लॉ को। पुलिस इतनी बड़ा डिपार्टमेंट है, हमारे वकील जो होते हैं कोर्ट्स में, हमारा जुडिशरी इतना अच्छा है, और आजकल सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया है। तो ट्राई इनको यूज कीजिए, इनके साथ इंटरेक्ट ही, मतलब आपको एजुकेट भी तब होंगे आप, तो इसमें इन्वॉल्व कीजिए। आपका जो प्रोफेशन है, सबका लास्ट में बताना चाहूंगा, आपका जो प्रोफेशन है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ काम करेंगे या प्राइवेट एजेंसी के साथ काम करेंगे, जिस फील्ड में हैं, तो आपको लॉज की समझ होनी चाहिए, आपको लॉज की समझ होनी चाहिए। बिकॉज पुलिस कई बार इंजर्ड के बयान लेगी, कई बार कोई ऐसे पर्सन्स होंगे जिनका आप इलाज वगैरह करोगे, जिनकी हेल्प करोगे, तब आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलना है, किस तरह से, क्या प्रोसीजर क्या है। सो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका था ये समझने का भी, बट लेकिन आगे से ये सोच लीजिए कि जो आपके लॉज है, कभी भी कोई शक पड़े लाइफ में कि ये चीज गलत हो रही है, गूगल कर लीजिए कि इसमें पर्टिकुलर क्या मेरा लॉ जाता है, और उसको पक्का कोशिश करें कंप्लेन करें। कंप्लेन करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंस से आपको नॉलेज आएगी, नॉलेज आएगी आप लोगों को स्प्रेड करोगे। ठीक है, थैंक यू।